हे एवरीवन, इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अगर बात करूं आपके साथ तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों आखिर इतना ज़्यादा बच्चा इस बार के रिजल्ट के अंदर हमें फेल मिला है, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी लॉ का पेपर। जी हाँ, जो लॉ का एग्जाम था आपने देखा होगा कि इस बार जो मोस्टली फेल हुए बच्चे वो लॉ के पेपर के वजह से ही हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चीज में नहीं जाते कि लॉ में जानबूझ के फेल किया, लॉ में क्यों फेल किया, कैसा फेल किया, उसके अंदर हमें जाना ही नहीं है। मैं आपके साथ कुछ बेसिक क्राइटेरियाज डील कर रहा हूं जिसकी मदद से आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि एट दिस पोजीशन हम केवल एक चीज कर सकते हैं और वो ये कि सेल्फ एनालिसिस करके आने वाला जो अटेम्प्ट है उसको बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं। ठीक है, देखिए अगर आप हम लॉ में पास होना चाहते हैं तो ऐसे केस में हमें चार चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। एक है पहला कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सिर्फ रट्टा मार के कुछ नहीं होता। दूसरा मल्टीपल रिविजन आपको करना है। तीसरा राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना है क्वेश्चन एंड आंसर्स की। और चौथा आपको खुद से पेपर सॉल्व करना है। ये चार बातें जब हम लोग करते हैं या ये चार बातें जब कोई भी बच्चा करता है तो उसके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होंगी और रिवीजन से। देखो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आपको यह समझ में आता है कि क्यों लॉ बना है, क्यों लॉ का प्रोविजन आया गया। रिवीजन से आपको वो चीजें रिटेन रहती है, लंबे समय तक याद रहती है। राइटिंग प्रैक्टिस से आपको यह समझता है कि जो आपने रिटेन किया उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, क्योंकि सिर्फ ध्यान में रख के कुछ नहीं होता, उसको प्रेजेंट करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। और आखिरी में जो हम लोग करते हैं वो होता है बेटा पेपर सॉल्विंग। क्या होता है बोलो जल्दी से? वो होता है हमारा पेपर सॉल्विंग, ताकि पेपर सॉल्विंग से जितना भी हमें पैनिक होना है या जो भी सारी चीजें वो हमारी पहले ही हो जाती है। तो एक अच्छी खासी चीज, एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है हमारे लिए पेपर सॉल्विंग। अब ये चार बातें जो जनरली करता है ना, तो ऐसे केस में उसके पास होने के परसेंटेज उतने ज्यादा यहां पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मेनली क्या होता है कि सीए फाउंडेशन के अंदर लॉ एक नया सब्जेक्ट है, और इसकी जो आपने लैंग्वेज देखा होगा तो काफी ट्रिकी लैंग्वेज है लॉ की, अजीब थोड़ी सी लैंग्वेज है, नॉर्मल इंग्लिश नहीं है। इसलिए बच्चा इसको क्या करता है, अवॉइड करता है, क्योंकि एक तो लैंग्वेज बोरिंग है, समझ में भी अलग नहीं आ रहा, और दूसरा उसको पढ़ना बोला, तो ऐसे कि इसके अंदर बच्चा उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। इसके अलावा अब जब सब्जेक्ट ही अवॉइड कर दिया तो राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है, और रिविजन तो उससे भी ज्यादा दूर की बात है। तो ये सब चीजों के कारण क्या होता है कि अपन लोग पहले ध्यान नहीं देते, और जब अपन लोग ध्यान देने का अपने को होश आता है कि अरे यार अब ध्यान देना चाहिए अपने पेपर में, तब तक काफी लेट होता है। हम एक ही बार पढ़ पाते हैं या दो ही बार पढ़ पाते हैं, या हम लोग बहुत सारे शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं उस सब्जेक्ट को करने के लिए भाई। लेकिन अगर हम लोग ये चारों चीजों को अच्छे से करें, शिद्दत से करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी होती है कि हम लोग सब्जेक्ट को क्लियर ना कर पाए या कम से कम 40 नंबर ना ला पाए करके। तो ये चारों बातों का हमको ध्यान रखना है अगर हम अच्छे मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये चारों बातों की मदद से आप एक लॉ के एग्जाम में आसानी से पास कर सकते हैं। अब हमें, यानी कि अगर मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट नहीं निकलता है तो मुझे यह देखना है कि मुझे दिक्कत कौन से इसमें आ रही है। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो मुझे उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करना है, नए से मुझे उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, ऐसा समझ लो। मान लो रिविजन में प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे सेल्फ रिवाइज करके भी चीजों को हटा सकता हूं। राइटिंग प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है तो ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा, आरटीपी एमटीपी सॉल्व करूंगा, या जो मेरी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल होती है वो क्वेश्चन बैंक IGSir.in के ऊपर अवेलेबल है, आप उससे भी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स उसके अंदर दिए चैप्टर वाइज। अब अगर मैं बात करूं या आखिरी में पेपर सॉल्व इंस्टीट्यूट MTP ऑर्गेनाइज करता है, हम अल्टीमेट CA की टीम आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करती है, तो आप वो पेपर सॉल्व कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर वो फ्री टेस्ट सीरीज होती है, जब बाद में टेस्ट सीरीज होंगी जून 24 के लिए भी एग्जाम होती है, जून 24 के लिए हम लोग मई में या अप्रैल में हम लोग टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं लाएंगे, है ना। तो आप उसमें से आसानी से बढ़िया से पेपर सॉल्व करते हैं, और जो हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे तो आप और मैं मिलकर हम लोग आंसर्स को डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये सारी बातों का जब ध्यान रखा जाता है तो हमारा पास होना बिल्कुल बिल्कुल तय हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग अब प्रिपेयर कर रहे हैं जून 24 के लिए, तो आपको बढ़िया से प्रिपेयर करना है ये चारों बातों को ध्यान में रखते हुए। अब जून 24 के लिए एक और बात बता दूं मैं आपको कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 3 यूनिट्स और ऐड हुए।
हुए हैं। फिर तीसरा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये भी एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जो बीसीआर के जगह ये एक्ट को ला दिया गया। इसका भी वेटेज अच्छा खासा है, 35% के आसपास का इसका भी वेटेज यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। अब अगर कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा ही लॉ के अंदर दिक्कत है तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बैच अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है अल्टीमेट सीए के ऊपर। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ultimatece.com के ऊपर जा सकते हैं, ultimatece.com के ऊपर बाद गेट स्टार्टेड कीजिए, सीए फाउंडेशन कीजिए। अब अगर आपको मेजॉरिटी सारे सब्जेक्ट में ही दिक्कत है तो आप यहाँ पे हमारी कॉम्बो बैच ले सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड से रिलेटेड पूरी की पूरी ये बैच अवेलेबल यहाँ पे रहने वाली है। दूसरा, अगर आपको लॉ में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे लिखा हुआ है और आप यहाँ पे एनरोल नाउ कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव का ऑप्शन, रिकॉर्डेड का ऑप्शन मिल जाता है। लाइव के अंदर आपको बैकअप में मिलता है, आप मेरे साथ लाइव क्लासेस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हो क्लासेस के अंदर। मेरा क्लासेस का टाइमिंग 3:45 PM से लेके 5:15 PM होता है, दोपहर का समय होता है। तो आप लाइव और कमेंट, मतलब आप लाइक कमेंट सब कुछ कर सकते हैं इस बैच के अंदर और बाद में रिकॉर्डेड भी उसको देख सकते हैं। लेकिन रिकॉर्डेड बैच में ऐसा नहीं होता, आप केवल और केवल रिकॉर्डेड ही देख पाएंगे। दोनों में 3 व्यूज होता है, लाइव का 1 व्यू काउंट किया जाता है और रिकॉर्डेड के 2 व्यूज मिलते हैं आपको, और रिकॉर्डेड में पूरे 3 व्यूज आपको मिल जाते हैं। अब ये व्यूज का क्या मतलब होता है, मान लीजिए अगर 60 मिनट का कोई लेक्चर है तो आप उसको 180 मिनट तक देख सकते हैं। अब 60 मिनट के लेक्चर को आपने आधा देखा था 30 मिनट, तो 150 मिनट्स अभी भी आपके पास बैलेंस होंगे उस वीडियो को कवर करने के लिए। तो ऐसे केस में आपके पास 180 मिनट्स का हम आपको यहाँ पे रिचार्ज मार के दे देते हैं। आप उतने बार, जितने बार चाहिए उतने बार आप उसको बंद चालू करके देख सकते हो, कोई उसके अंदर इशू नहीं होता है। 9 मंथ्स की वैलिडिटी आती है। इसके साथ हम लोग आपको बुक शेयर करते हैं, 2 कंसेप्ट मॉड्यूल आपको इसके साथ मिलती है, जिसके मदद से मैं आपको क्लासेस के अंदर पढ़ाता हूँ। क्लासेस के अंदर मैं आपको ढेर सारी राइटिंग प्रैक्टिस भी कराता हूँ, जिसके लिए आपको 300 to 400 पेजेस की नोटबुक अपने साथ लाना है, जहाँ पे हम लोग चार्ट्स बनाते हैं और बहुत सारा जितना भी डिस्कशन होता है हम लोग उसके अंदर ही लिखते हुए चलते हैं। राइट, ऐड टू कार्ट कीजिएगा। और अगर मान लीजिए अब अल्टीमेट के ऊपर आपको यहाँ पे है ना ऑफ मिल रहा है, तो अभी ये जो ऑफ है आप इसको भी अवेल यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे ऑफ अवेल करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अल्टीमेट इस कोड का प्रयोग कर सकते हो एंड मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा ना वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा जैसे ही आप अल्टीमेट कोड का प्रयोग करते हो। कैप्स लॉक में डालिएगा बेटा अल्टीमेट और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, तो जो 5% ऑफ का डिस्काउंट चल रहा है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन।